और सिकंदर ने कई बार जो है पार किया। लेकिन यहां पार का अर्थ क्या है? यहां पार का ये भी अर्थ है, यहां पार का अर्थ है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंच जाने को पार कहते हैं। जैसे शरीर के प्रमुख 3 खंड हैं, शरीर के 3 खंड हैं। नाभि से नीचे वाला जो खंड है उसको अंडमय कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमय कोट। इसमें अंडाशय है, अंडमय कोट है, यहां से प्रजनन होता है, जन्म होता है, शरीर बनता है, जीव की स्फुरण होती है। यहां पर विषय आनंद का अनुभव किया जाता है। इसके ऊपर नाभि और दोनों भौं के बीच में इस भाग को पिंड कहते हैं। अंड के बाद क्या आता है? पिंड। पंजाब में पिंड कहते हैं गांव, और गांव में बहुत से लोग, बहुत सी जातियां, बहुत सा सामान रखा है। ऐसे ही इसके बीच में भी बहुत सा सामान रखा है। 10 इंद्रियों का संचालन और अंतःकरण और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, जलन, डाह, तृष्णा, ये सब जो है इस पिंड में, इस गांव में भरे हुए हैं। ये तमाम बड़ा सा गांव है, और इसी गांव में जो है कोई प्रभु का जो नाम है वो भी रमण कर रहा है। उसका प्रतिबिंब इसमें आया हुआ है पिंड से ब्रह्मांड में। ये जो परमात्मा का जो शब्द है वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। जो असली परमात्मा का नाम है वो सर्वव्यापी है। जो परमात्मा का असली नाम है वो सर्वव्यापी है। जैसे पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक ये शरीर है, और शरीर ये काल और अध्या का बनाया हुआ, मिश्रित गठजोड़ का बना हुआ पुतला है। इसके अंदर सत्पुरुष का प्रमुख अंश जो है चैतन्य आत्मा विराजमान है। उसकी रखवाली पर जो है काल ने, अध्या ने इतना इंतजाम किया हुआ है। और पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक ये जो शरीर है, और शरीर की जहां तक ऊंचाई है, सीमा है, उसको कहते हैं हद। हद कहते हैं। इस शरीर से ही जप किया जाता है, शरीर के अंदर ही अजपा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अब कभी कभी ये बातें आ जाती हैं तो बताना पड़ता है, वैसे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और हमारा भी कहना व्यर्थ ही रहता है, लेकिन फिर भी का करें, चटकनी दबी याद तो फिर वहां की बात बताना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाप मरे अरो अजपा मरे। ये दोहा जो है तुम्हारे हिंदुस्तान में जितने भी मत, धर्म, पंथ, सिद्धांत जितने चल रहे हैं, सभी सिद्धांतों के देश को, सभी सिद्धांतों के स्वभाव को, सभी सिद्धांतों की मूल स्थिति को खत्म कर देता है। कबीर साहब का एक ही दोहा जो है सभी धर्मों को, सभी पंथों को ध्वस्त करके नीचे डाल देता है। वो कौन सा दोहा है? सुने कि जाप मरे अरु अजपा मरे अरु अनहद हूँ मरे जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए। सुरत समावे बासवद में कहाँ काल न जाए। सुरत समावे बासवद में कहाँ काल न जाए। सुरत समावे बासवद में कहाँ काल न जाए।
कहते हैं कि जाप मरे। देखो ये दोहा जो है संसार के सभी धर्म पंथ मतों सिद्धांतों को खत्म कर देता है। कैसे कर देता है? सुने इसका अर्थ और समझें। आप जिस मत को जानते हैं, जिस मत से आपका ज्ञान लिया है, उससे अब इसका अर्थ की तुलना करें। ये दोहा ये कहता है कि जाप मरे, वह जो सच्चा नाम है, जो उस सतलोक में ले जाने वाला है, सतपुरुष से मिलाने वाला है। ये जीव जहां से आया है वहां तक जो पहुंचाने वाला जो नाम है, जो शब्द है, जो काल से शरीर की हद से परे है। कहते हैं कि उसके लिए जाप मरे। जाप जो है मर जाता है। जाप करते करते मर जाए फिर भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। और कौन सा जाप? जो मुख से, जिह्वा से, ओठकंठ से जपा जाता है, कोई भी नाम, कोई भी शब्द या कोई भी मंत्र, ये वहां नहीं पहुंचा सकता है। फिर कहते हैं इसके बाद कबीर साहब ने कहा कि अजपा मरे, अजपा भी मर जाए। अजपा क्या है? अजपा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जाप है जो जपा नहीं जाता मुख से, जो मुंह से नहीं जपा जाता, और फिर भी तुम्हारे अंदर में जप रहा है। जिसके लिए कहते हैं कि माला कर में ना कहूं और मुख से कहूं न राम, और राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। उसको अजपा कहते हैं। ये अजपा जो है श्वासों में हो रहा है, इसको पिंडी अजपा कहते हैं। और एक अजपा जो है ब्रह्मांड में हो रहा है। ये जो पिंड में अजपा हो रहा है, इसके दो भाग हैं, दो टुकड़े हैं, एक श्वास के आने पर, एक श्वास के जाने पर। और ब्रह्मांड में भ्रमर गुफा पर ये साबित है, दो टुकड़े नहीं है, पूरा है साबित। और ब्रह्मांड से परे जिसकी बात हो रही है, और इसी ब्रह्मांड में अनहद है, इसी ब्रह्मांड में अनहद के शब्द हैं। इसी ब्रह्मांड में 6 मुकाम हैं, और 6 मुकामों पर अलग अलग अनहद नाद की धुनियां आ रही हैं, जिनको सुनने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनको सुनने से रिद्धियां और सिद्धियां और शक्ति, पावर, ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे, वहां पहुंचने के लिए जाप भी मर जाता है, और अजपा मरे। और शरीर में एक पिंड में अजपा है और एक ब्रह्मांड में अजपा। ब्रह्मांड में 2 अजपा है, एक ब्रह्मांडी अजपा है, एक मूल अजपा है। मूल अजपा जो सीधा सीधा जो सहज शब्द से प्रकट हुआ है। और उसके अलावा इस शरीर में 84 और अजपा है। 84 और अजपा है जो कोई जप नहीं रहा है, स्वयं जप रहे हैं, स्वयं हो रहे हैं, जिनमें स्पंदन हो रहा है। जप कहते हैं, शब्द कहते हैं स्पंदन, शब्द कहते हैं धड़कन, शब्द कहते हैं वाइब्रेशन, शब्द कहते हैं प्रादुर्भाव धुनात्मक। तो ये अजपा जो है 84 प्रकार का अजपा अलग अलग हो रहा है। और एक पिंड में अजपा है, और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी अजपा है, फिर ब्रह्मांड के सिरे पर मूल अजपा है। ये सभी अजपा और ब्रह्मांड में 6 मुकामों पर होने वाली दुनिया, ये सभी उस सत्य को पाने में मर जाते हैं, ये नहीं पहुंच पाते। जाप मरे, अजपा मरे, और अनहद हु मर जाए, और सूरत समावे 5 शब्द में। कौन से शब्द में? जय तो बात जानने पड़ेगी। इसी बात को जनाने के लिए मैं आया हूं इस संसार में। ये जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसे जानना चाहते हैं, सत्य की ओर कितने जाना चाहते हैं। विज्ञान कहते हैं किसी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। इसलिए हमारा ज्ञान जो है वो क्रमबद्धता से है। पहले मैं पिंड का और ब्रह्मांड का ज्ञान देता हूं, उसके बाद उस सहज शब्द का ज्ञान देता हूं, जिससे सतलोक में निवास होता है, सतलोक में सुरत का गमन होता है। ये रूह आत्मा सतलोक में पहुंच जाती है जहां इसका घर है। और वो भी ये नहीं कि मरने के बाद जिंदा पे ही पहुंचे, जिंदा पे देखे पहले जीत मुक्त सोई मुक्ता भाई, मरे मुक्त का किन्ने पाई, पाने आए कि लौटी बताई।
मरने के बाद जाने क्या होगा या नहीं होगा, कोई ठिकाना, कोई पता, कोई निशान, कोई जानकारी, कोई उसका माविल खाना कि उसमें जाके पता लगा ले, बाकी नकल ले लोगे तो वहां पहुंचेगी ना पहुंचे। प्रेमी भक्तों, इसलिए जो है उस क्रमबद्ध ज्ञान को क्रम से जान करके वहां पहुंचो जहां तुम्हारा घर है, जहां असली मुकाम है, जहां से ये जीव आया हुआ है। और जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक इसे शांति नहीं होगी और तब तक ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। प्रेमी भक्तों, संतों में और सदगुरुओं में कितना पावर है ये दुनिया के लोग नहीं जानते। अच्छा, क्यों नहीं जानते हैं? संत सदगुरुओं ने खुद अपनी मट्टी खराब कर दी, भेष बनाए गए, डिजाइन बनाए गए, कोई इलेक्शन में लड़े रहो, कोई अपने और काले धंधे कर रहा है, कोई जो है तरह तरह के जो है आवेश कर रहा है, लोगों को ठग रहे हैं। इन लोगों ने जो सच्चे संत हैं उन संतों का जो है उनकी महिमा को खत्म कर दिया। लेकिन ये याद रखे कि सच्चे संतों की महिमा कभी खत्म नहीं होती है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये काल के भेजे हुए जो गुरु और सदगुरु हैं वो काल के दायरे में ही अपना नाम भजन जब ये चीजें बता करके और दुनिया के जीवों को फंसा रहे हैं और ठग रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के जीव जो है वो भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है कि आखिर असली बात क्या है। जिसके लिए कहते हैं संतों ने बताया और खास तौर से कबीर साहब ने कहा, क्या कहा कि वेद थके और ब्रह्मा थके और थक गए विष्णु महेश। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए विष्णु महेश। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए विष्णु महेश। अरे गीता हूँ मैं कम नहीं जा संतन करे प्रवेश। गीता हूँ मैं कम नहीं जा संतन करे प्रवेश। गीता हूँ मैं दम नहीं जा संतन करे प्रवेश। कहते हैं कि वेद थके किसके लिए? उस सत्य को पाने के लिए, उस परमेश्वर को पाने के लिए वेद थके, ब्रह्मा थके। वेद भी थक गए, ब्रह्मा भी थक गए और भगवान विष्णु भी थक गए, भगवान शंकर भी थक गए। और गीता भी वहां उस बात की बात नहीं कहती है जो बात सत्य की है। गीता में, रामायण में, पुराण में, बाइबल में, चारों वेदों में, सब में जो है काल के दायरे की ही बात है। संतों की महिमा के लिए कहते हैं कि एक गांव में एक सज्जन थे। उनका नियम था कि वो हर पूर्णमासी को गंगा स्नान करने जाया करते, हर पूर्णमासी। थे वो गृहस्थ। उनका जब विवाह हुआ तो उन्होंने विवाह जो है अन्य किसी दशाओं में से नहीं किया, गंगा के किनारे से ही विवाह किया। जगह जा नाते से जब जाओ करेंगे तब गंगा में स्नान कर लिया करेंगे। एक दिन क्या काम हुआ कि घर गृहस्थी के काम में, खेत के काम में वो उलझे रहे और उलझे क्या हुआ कि थोड़े से लेट हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ पांव धोए, घोड़ा अपन टांगो और लव सोटा और भाग गए। भागत जो है अंधेरा हो गया। गंगा जी थोड़ी दूर रह गई। वहां पास में एक जो है महात्मा जी का आश्रम था, वहां एक संत जी रहते थे। वहां एक बहुत बड़ा सरोवर था
वहां हर वर्ष में एक संतों का सम्मेलन हुआ करता था। तो वे बेचारे जो है वहां पहुंचे और पहुंच करके महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, बेटा कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? तो उन्होंने अपनी बात को बताया कि मैं फला गांव से आया हूं और मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया तो मैं ये सोचता हूं सवेरे ही अलग सुबह ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा, बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। शाम को भोजन बना, तो वो भोजन जो है जो गंगा स्नान कर लिया करता था उसी के हाथ का भोजन, ये नियम था। जो गंगा स्नान जिसने किया है, जिस महिला ने, उसी के हाथ का बना हुआ भोजन करती थी। उनकी पत्नी ने कई बार स्नान किया और उनके सब घर वालों ने किया। ऐसे जो है उनके रिश्तेदारों ने भी किया। जहां वो जाते थे बताते थे कि हम तभी भोजन करेंगे जब तुम गंगा स्नान एक बार भी जीवन में कर लोगे। तो शाम को भोजन बना। संत जी ने भोजन के लिए उनसे कहा कि बेटा भोजन कर लो। फिर उन्होंने सोचा मन में कि ये तो संत हैं और गंगा के किनारे हैं, जाने कितने बार गंगा स्नान करने गए होंगे, इनसे कहां पूछे। बैठ गए, उन्होंने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद जो है सो गए। सवेरे जगे भुरारे, थोड़ो सो नेक नेक फक फको भाव, तब जगे। लेकिन रात में उनके विचार की चरखी चलती रही कि हाय कहूं महात्मा, जाने गंगा में हनाव है कि ना हनाव है। क्योंकि तो उनका तो वही नियम था। तो ये समझ रहे कि गंगा में हनाया सोच तरे सकत और कोई नहीं तरे। और गंगा में निरी मछलियां, निरी मुर्गियां, जे अगर गंगा में तरी आती तो यहाँ जगह ना आती संसार। या जहां स्वर्ग हो तो तमाम तरीके जाते तम जगह ना आती। वैकेंसी बड़ी भीड़ हो जाती, पर्ची मिलती का ना 2 महीना पहले, तब जो है वहां में भर्ती हो पाती। वो जो सज्जन था उसने महात्मा जी से पूछा, उसमें नहीं रहा गया, लेकिन उसने फिर से पूछा, फिर से और देर से ये पूछा कि स्वामी जी गंगा जी यहां से कितनी दूर है? महात्मा जी ने साफ जवाब दिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा है तो पास में ही, मैंने सुना है, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं गंगा में। माने कहीं मरी गए कि जो महात्मा हो तो कहो और गंगा में स्नान इसने नहीं किया तो हमारे जीवन का नियम जो है आज खराब हो गया। आज मैं क्या करूं, कैसे ढांढस बनाऊं? मैं जब से मैंने नियम बनाया है, जिसने गंगा में स्नान किया उसी के हाथ का भोजन किया है। आज मैंने इस महात्मा का के हाथ का भोजन किया है। ये पड़ोस में गंगा होते हुए भी गंगा में स्नान नहीं करने गया। उसने सोचा कि चलो ये भूल आज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में मैं अपने कानों को पकड़ रहा हूं, जिंदगी में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। बिना पूछे बिना जाने मैं कभी भोजन नहीं करूंगा। सज्जन जो थे गंगा की ओर चलने लगे। वहीं पर बहुत बड़ा सरोवर था, उसके किनारे से रास्ता था। सरोवर के किनारे जो है चलना शुरू हुए। तब तक क्या काम हुआ कि आगे से 3 सींगों वाली गायें, सींग थे उनके, 3 गायें वहां से उधर से लुढ़की हुई चली आ रही। तो सज्जन ने गांव को देख करके गायें जब आते हुए देखी तो उसने कहा कि ये तो बड़ी छड़केल गाय है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पेट फाड़ दें, हम पर दौड़ पड़े। तो सज्जन जो है वो रुक गया, थोड़ा सा घबराने लगा और साइड से हो गया। गायें लेकिन वहां पर थोड़ी सी रुकी और रुक करके सरोवर में घुस गई। उन गायों का रंग जो है काला था, काली गायें सरोवर में घुस गई। गांव ने स्नान किया डुबकी मार के, और स्नान करने के बाद जब वो बाहर निकली तो उनका सारा शरीर जो है सफेद हो गया, सफेद हो गया। बाहर निकली तो सज्जन ने कहा, ओहो ये तो गाय अभी काली थी और ये सफेद हो गई, बड़ा ताज्जुब है, बड़ा आश्चर्य है। वे गाय निकल करके उसी की तरफ फिर आने लगी। तो उसने सोचा कि ये गाय तो है, लेकिन कोई ये अद्भुत गाय है, अजीब गाय है, इनमें कोई विशेषता जरूर है। फिर उसकी घबराहट कुछ कम हुई। वे गाय उस सज्जन के पास में आकर के 2 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। तो उसने सोचा कि ये तो खड़ी हो गई, बड़ी सज्जन मालूम पड़ती हैं, ये हमें मारे। फिर बीच में जो गाय खड़ी हुई थी वो बोली कि देखो भैया,
मैं गंगा हूं, ये जमुना है, ये सरस्वती है। मैं गंगा हूं, ये जमुना है, ये सरस्वती है। मैं तीनों बहनें यहां साथ स्नान करने आएंगे। जब संसारी लोग तमाम तरह तरह के दुष्कर्म करके पाप करके मुझ में स्नान करते हैं तो उनका जो है पाप का बल मेरे चमड़ी पर छा जाता है, मेरे ऊपर कालिमा बन जाती है, मैं काली पड़ जाती हूँ। और जब मैं ज्यादा काली पड़ जाती हूँ तो यहाँ मैं आया करती हूँ। यहाँ पर हर वर्ष संतों का सम्मेलन होता है, संत महात्मा इसमें स्नान करते हैं और उनके शरीर से छुटा हुआ मैल इसमें पड़ जाता है, जिससे इसका जल जो है और अत्यंत पवित्र हो जाता है। सतगुरु के चरणों का धोल पीने से आदमी की काया जो है निर्मल हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, भक्ति में मन लगने लगता है। और यहाँ तो जाने कैसे कैसे संत आकर के इसमें स्नान करते हैं। इसलिए देखो मेरी तरफ मेरी काया स्वच्छ और सफेद होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उस सज्जन ने सोचा कि अच्छा तो ठीक है बात, ये महात्मा जो है इन्होंने गंगा स्नान जरूर नहीं किया। जो गंगा खुद यहाँ